वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, हम 2025 में जी रहे हैं, 2025। ठीक 100 वर्ष पहले 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशवराव बलिराम जी हेडगेवार ने विजयदशमी दशहरे के दिन मोहितों के बाड़े में नागपुर में संघ का प्रारंभ किया था 5 स्वयंसेवकों के साथ। आज संघ की अनेक शाखाएं भारत में ही नहीं समूचे विश्व में फैल चुकी हैं। एक अपार प्रचार प्रसार संघ का हुआ है। हिंदुत्व की भावना जगाने में संघ पीछे नहीं रहा है। लेकिन एक नागरिक होने के कारण, एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के कारण एक प्रश्न मेरे दिमाग पे हमेशा उठता है, क्योंकि मैं अक्सर यह सुनता रहता हूं, मीडिया में सुनता रहता हूं, वैसे सुनता हूं हमारे देश में हिंदू खतरे में है। प्रश्न यह उठता है, 100 वर्ष पूरे होने के बाद 1925 से 2025 तक की 100 वर्षों की यात्रा में डॉक्टर केशवराव बलिराम जी ने हेडगेवार साहब ने शुरुआत की थी संघ की, और आज मोहन भागवत साहब सरसंघचालक पद पर कार्यरत है। क्या कारण है? 100 वर्षों में संघ के अथक प्रयास के बाद भी हम हिंदू एक नहीं हो पा रहे हैं, और इसमें कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदू एक नहीं है। हम दूसरों को दोष दें वो भी चलेगा, उसको भी चलने दीजिए, लोकतांत्रिक देश है। क्या कारण है 100 वर्षों में संघ का अपार विस्तार हुआ है, उसके बाद भी हिंदू एक नहीं हुआ है? मूल कारण यदि हम दृष्टिपात करें, हिंदू नहीं कहता अपने आप को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या मेरे वाल्मीकि भाई कह दूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, वाल्मीकि भाई कह रहा हूं मैं। ब्राह्मणों में फिर आगे बढ़ जाइए आप। मैं गुर्जर गौड़ ब्राह्मण हूं, मैं दूसरा ब्राह्मण हूं। अलग अलग ब्राह्मण समुदाय के अलग अलग समूह बने हुए हैं। अब क्षत्रियों पे आ जाइए। मैं पंजाबी क्षत्रिय परिवार का हूं, मैं आपको बता रहा हूं। पंजाबी क्षत्रिय, शायद उनका समूह भी एक नहीं 3 अलग अलग समूह होंगे। उनकी हर जगह आपको धर्मशालाएं अलग मिल जाएंगी। फिर यूपी के जो क्षत्रिय हैं उनको खत्री कहा जाता है, और उन खत्रियों का एक अलग समूह आपको मिल जाएगा। राजस्थान का खत्री समाज, जिनको ब्रह्म क्षत्रिय, गुजरात में भी ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं, राजस्थान में भी, उनका एक अलग समाज मिल जाएगा। तो यदि ब्रह्म क्षत्रिय समाज अपने समाज के चिंतन और सेवा में लगा रहेगा तो वो देश की सोच कहां से लाएगा? करणी सेना, भीम सेना, विप्र सेना, क्षत्रिय सेनाओं की कमी नहीं है, और सेनाओं के आक्रमण होते रहते हैं। आज भी एक सेना ने किसी एमपी या एमएलए पर आक्रमण किया है। यदि इस प्रकार की सेनाएं हमारे देश में हैं तो मैं समझता हूं सबसे पहले इन सभी सेनाओं का कर्तव्य बनता है, इस समय ये जो एक आपातकाल की स्थिति है, जब पाकिस्तान ने हमको ललकारा है और हमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, ये सारे संगठन कृपया सीमा पर चले जाएं और जाके उन मिलिट्री के जवानों की मदद करें जो दिन रात सर्दी गर्मी भूलकर, खाना भूलकर देश की सेवा में लगे हुए हैं। तब ये सार्थक होंगे, चाहे करणी सेना हो, भीम सेना हो, विप्र सेना हो, क्षत्रिय सेना हो, खुकरैन सेना हो या खत्री सेना हो। यदि इनको अपना शौर्य दिखाना है तो एक शहर में ना दिखाएं, सीमा पर जाके देश के सैनिकों के साथ अपना शौर्य दिखाएं। यदि इस प्रकार की सेनाएं और इस प्रकार के समूह चलते रहेंगे, आने वाले 3 सालों में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदू एकता की कल्पना कभी पूरी नहीं की जा सकती। हिंदू होना चाहिए, उसके आगे से सरनेम हट जाना चाहिए। मैं चंद्र प्रकाश भसीन हूं, चंद्र प्रकाश पर्याप्त है चूंकि मैं हिंदू हूं। या यदि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, सब हिंदुओं के नाम के अंत में लगना चाहिए, जैसे चंद्र प्रकाश हिंदू या और कोई हिंदू।
जब तक ये हिंदू शब्द नहीं लगेगा सबके नाम के आगे, और जब तक ये तथाकथित सेनाएं अपना उपद्रव फैलाती रहेंगी, हिंदू एक नहीं होगा। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, चाहे आप 1000 वर्ष भी संघ के हिंदुत्व के पूरे कर लें, हम चरित्र निर्माण की बात कर सकते हैं, हिंदू एकता की कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार।